हेलो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सब? तो शाम के इस वक्त बजे है 7 के करीब बज चुके हैं। तो मैं अपने रूम में बैठा हूँ तो सोच रहा था कि भाई कोरोना का दौर चल रहा है, सबके लिए प्रॉब्लम है, आम लोगों के लिए प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। खासकर बेचारे जो बहुत ही जो सुबह शाम काम करके जो कमाते हैं और शाम को खाना खाते हैं, उनके लिए बहुत ही पेचीदा स्थिति है। और मैं ब्लॉग आज आपके सामने बनाऊंगा अपने जो हमारे सेब वगैरह होते हैं, इसमें भी किस तरह से प्रॉब्लम आती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती रहती है। हम बागवानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वैसे किसान के लिए सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है यार। इसके बारे में बताता हूँ। जैसे आजकल तो मौसम का भी कहर कई जगह हो चुका है, ओले वगैरह आ चुके हैं। ओले आने से जो है ना पौधे भी ख़त्म हो जाते हैं। इवन बीमा जो इसमें फल लगता है वो अगली साल के लिए भी ख़त्म हो जाता है उसको। जहाँ पे हैवी ओले बरस से है इस बार भी, तो उनके बेचारों के सेब जो है 2 साल तक कवर नहीं कर पाएंगे वो। ये तो है, ये वाली केयर तो है ही है। उसका तो कई तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है? जब हम मार्केट में सेब को ले जाते हैं। जब हमारा जो सेब है मार्केट में जाता है तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। शुरू शुरू में तो पेमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से मिल जाती है, टाइम टू टाइम मिल जाती है। और बाद बाद में जो है पेमेंटें मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाती है, रुक जाता है पैसा। बहुत बागवान भाई है जिनके पैसे रुके हैं, किसी के 2 लाख, किसी के 3 लाख, किसी के 4, 5, 6, 8, 10 लाख तक भी, 10 से 15 लाख तक भी कईयों के पैसा फंसा होता है। तो यार सोचो, जो साल भर की मेहनत जब करते हैं इन चीज़ों में, और जरिया कुछ नहीं है इनकम का, तो वो पैसा अगर फंस जाए तो हम बागवान लोग करेंगे क्या? सरकार ने कोई ठोस नीति नहीं बना रखी है, कुछ नहीं। खरीदार आते हैं, शुरू में पेमेंटें देते हैं, बाद में लटका देते हैं, तो फिर तो किसानों को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। मेरा अपना पैसा भी बहुत फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ खर्चे घर चलाना इम्पॉसिबल हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। तो बगीचे को मेंटेन कैसे करें भाई? कटिंग जब लगती है उस वक्त भी कई हज़ारों लगते हैं, दवाइयों के लिए लगते हैं, आपके जो तौलिए होते हैं, खाद होती है, बहुत मतलब। अगर मान लो सपोज करो कोई जिसका बगीचा 500 पेटी का है, उसको कम से कम 1 1.5 लाख रुपया उसका खर्च हो जाता है इन चीज़ों में। ठीक है, जिनके बड़े बड़े बगीचे हैं उनके तो 5 5 6 6 लाख 8 8 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो अगर वो पैसा भी फंस जाए तो वापस ना मिले टाइम से, तो यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। अगर साइड बिजनेस हो, कोई और चीज़ हो, तब चल निकल जाता है, पर अदरवाइज क्योंकि हमारे जो है 80 से 90% के करीब ऐसे है बागवान अपर शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है, जो डिपेंड ही ऑर्चर्ड पे है, सेबों पे है। गवर्नमेंट की जॉब नहीं है उनके पास। ये प्रॉब्लम आती है। तो ये इतनी गंभीर प्रॉब्लम है, ये कुछ सालों से ही शुरू हुई है, पहले तो नहीं होता। पहले तो चलो उतना नहीं मिलता था, और अब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई है। ये पैसा मतलब डूब जाता है, कई को डूबे हैं, कईयों के डूब जाते हैं, मिलते नहीं कहाँ से, और कई भाग जाते हैं। माल ले जाते हैं, गाड़ियाँ लोड कर देते हैं। शुरू में तो भाई 8 8 10 10 15 15 20 20 लाख रुपए डाल देते हैं फटाफट। देखते हैं उसके बाद फिर ये उधार जैसे लेते हैं, सेब को लेना शुरू करते हैं, आड़तियों से लेना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा करके देते रहते हैं, तो बाद में जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये रफू चक्कर हो जाते हैं। गाड़ियाँ ले जाते हैं कई बार भर के, गायब हो जाते हैं। और जब आड़त के जो कुछ भी शिकायत करने जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कुछ कोई भी एक्शन नहीं होता यार, कुछ नहीं कर सकते। बहुत बर्बाद हो चुके हैं, किसान भी बर्बाद हो चुके हैं, और जो काम करता है इसमें मंडी में वो भी बर्बाद हो चुका है। और मैं खुद भी पहले करता था, 5 साल तक मैंने भी किया था, और बहुत पैसा डूबा तो मैंने छोड़ दिया। हाँ, अगर सारा पैसा आ जाए तो प्रॉफिट भी काफ़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर आता नहीं है पैसा यार, डूब जाता है।
पता नहीं बेईमान बैठे हैं नीचे, आते हैं बहुत सारे, आते हैं खरीदार, बेईमानी करते हैं। अरे क्यों बेईमानी करते हैं? किसानों बागवानों की जो बददुआएं लगेगी तो तुम कभी भी, जो वो लोग जो गड़बड़ करते हैं वो कभी भी नहीं उठेंगे ऊपर। अरे एक किसान है, पूरे साल भर मेहनत करता है, अपने बगीचे में मेहनत करता है, तो उसकी यार तुम मेहनत का पैसा ले जाते हो। हम्म? इस तरह से रफू चक्कर हो जाते, भाग जाते हैं मंडी से कई बार। और बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत किसान, बहुत बागवान तकलीफ में है। और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। और मतलब मेहनत फिर अधूरी रह जाती है बगीचों की। जो चीज़ें मेहनत करनी होती तो रह जाती है, अगर पैसा पूरा आया हो। इवन हम लोगों का पैसा जब फंस जाता है तो आगे जहाँ पेटियां भरते हैं, मशीनों पे भरते हैं, लेबर होती है और होती है, उनको भी नहीं दे पाते। मतलब कर्ज में डूब जाता है इस तरह से। तो अगर पैसा टाइम से है, मतलब अब लोग तो सोचते हैं भाई है, सेब है, अच्छे है, ठीक है। यार हम तो चौकीदारी कर रहे हैं इन चीज़ों की, इसके पैसे और मार जाते हैं, खा जाते हैं। ये चीज़ें होती है यार, कितना भी फोर्स करो, कितना भी क्या करो, कुछ नहीं बनता। मैं पता नहीं कितनी बार अपने पैसे के लिए बोल चुका हूँ, कोई जवाब नहीं मिलता। और अब बहाना है, कोरोना है, ये है, वो है, क्या कुछ है। ये चीज़ें होती है, ये है, सेबों में प्रॉब्लम आती है। इस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को समझा, बता रहा था, क्योंकि हाँ ये है, नीचे भी किसान, जो नीचे भी रहते प्लेन में किसान है, गेहूं है, गन्ने के किसान है, उनकी भी प्रॉब्लम होती है, उनके पैसा भी नहीं मिलता। मतलब किसानों को चारों तरफ से मारने के लिए होते हैं, मतलब कंडीशन माड़ी कर देते हैं यार। किसान रोक लेगा अपना काम करना तो खाएंगे क्या? वो जो पैंट की जेब में हाथ डालते हैं, घूमते हैं, बाबू बन के घूमते हैं। पैसा होता है मार्केट से लेते हैं, अरे मार्केट से कहाँ से आएगा जब किसान ही नहीं बीजेगा तो। ठोस पॉलिसी नहीं बनी है। जो खरीदार आता है, मंडी में आता है, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए बोला था, और उसके पूरा एड्रेस वगैरह के लिए बोल, वो करने के लिए होते भी है यार, क्या करे। अगर नीचे जाए तो नीचे तो भाई बख्शते नहीं है वो लोग, ये समझते हैं भाई, कई अच्छे भी होते हैं। तो इस तरह से है, बहुत प्रॉब्लमें आती है। हम ये हमेशा ही सोचते हैं कि यार अपना माल कहाँ बेचे, कौन सा ईमानदार है। जो आड़ती पर बैठे थे वो भी बेईमानी तो नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके पास पैसा टाइम टू टाइम आए तो वो दे देते हैं। पर उनका पैसा जो वो माल उठाते हैं, जो वो रोक लेते हैं नीचे से। उनका ये सिस्टम होता है, जो पैसा आता है लास्ट वाला जो दूसरी जगह चले जाते हैं बिजनेस करने, जो हमारा पैसा होता है वो वहाँ लगा देते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारा जो आधा पैसा जो है वो रोक लेते हैं। तो अब किसान बागवान हम भी पॉलिसी तो खेलते हैं भैया, आज कुछ एप्पल यहाँ ले गए, कुछ यहाँ ले गए, कुछ इधर ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए। तो करते तो है, फिर भी अरे लास्ट लास्ट में जो है पेमेंट है फंस जाती है। जुलाई से शुरू होता है सीजन, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के लास्ट तक चलता है। जुलाई का पैसा मिल जाता है, अगस्त का मिल जाता है, सितंबर का पैसा रुक जाता है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है किसानों बागवानों के लिए। कड़ी मेहनत करता है यार, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है बेचारा। लास्ट में उसको एक तो अच्छा रेट नहीं मिलता। और मैं रेट के बारे में बताऊं आपको, जो लो हाइट के हमारे सेब होते हैं वहाँ तो थर्ड क्लास क्वालिटी का सेब भी जो है ना, 3 से 4 हज़ार रुपये पेटी बिक जाती है, थर्ड क्लास क्वालिटी का सेब। जब मिडल बेल्ट आती है तो फिर रेट कम हो जाते हैं, जब हाइट आती है तो उनका टॉप वैरायटी का सेब भी जो है ना, टॉप वैरायटी का सेब जो है ना, जो लो हाइट में जो थर्ड क्लास बिका उससे भी नीचे बिक जाता है। उनको रेट ही नहीं मिलते, क्योंकि उस वक्त मंडी में बहुत सेब पहुंचा होता है। जब स्टार्टिंग में होता है तो वो खाली मंडी होती है, तो उनके उनको अच्छा रेट मिल जाता है। रेट भी नहीं मिल पाते कई बार अच्छे, कई बार अच्छे भी मिलते हैं। 4 4 हज़ार तक की पेटियाँ जाती है, 20 25 किलो की पेटियाँ। 4 हज़ार जाती है, 3 हज़ार जाती है, 2500 जाती है, 2000 जाती है, 1500, और लास्ट लास्ट में तो यार 7 8 सौ की बिकती है। खर्चे देखो आप, 5 4 5 सौ रुपये तो एक पेटी के ऊपर खर्च आ जाता है। ये चीज़ें जो एप्पल इंडस्ट्री है, इसमें खतरा भी मंडरा रहा होता है, खतरा मंडरा रहा होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का पूरा बेनिफिट नहीं मिलता किसानों को, बागवानों को।
मार्केटिंग का जो है ना। फिर क्लाइमेट का भी होता है, क्लाइमेट का तो बहुत बुरा होता है। अभी तो पता नहीं कितने दिन है, ओले ओले बहुत ही खतरनाक होते हैं। कई जगह तो नेट्स लगा रखे होते हैं, नेट भी को भी ये ख़त्म कर देती है। इस बार तो इतनी खतरनाक प्रॉब्लम आई, बर्फ़ गिरी, और जहाँ भी बर्फ़ गिरी, जहाँ नेट लगे हुए थे, नेट के ऊपर बर्फ़ गिरी तो पेड़ तोड़े सारे, जड़ से उखाड़े गए। एक ही बगीचे में 8 10 पेड़ और नीचे गिरा रखे, टहने तोड़ रखे। बहुत ही पेचीदा कंडीशन कर रखी है उन लोगों की। हम लोगों ने तो नहीं लगाया खैर नेट वगैरह, कई जगह नेट है जहाँ ओले का डर रहता ज़्यादातर। ये था मेरा वीडियो दोस्तों, बहुत लंबा हो गया, बाकी तो क्या बोलूँ। ओके दोस्तों, मिलेंगे आपको। प्लीज़ जो नया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, तो मिलेंगे आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आगे नेक्स्ट टाइम में। ओके दोस्तों, गुड बाय।